नमस्ते सभी को। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 7 स्टार्टअप मैथमेटिक्स विवा पब्लिकेशन। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड क्वेश्चन नंबर 1 to 4 in my short feed. Okay, so today I am explaining the question number 5th. Evaluate the value of each of the first 5 natural numbers raised to the power 4. ओके आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का रेज टू द पावर 4 तक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। ओके, सो रेज टू द पावर 4 दैट मीन्स 1 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4, सेम एज इट इज लाइक 3 4 एंड 5 रेज टू द पावर 4। ओके, अब इसमें आपको इवैल्यूएट करना है, लाइक आपको इसको कैलकुलेट भी करना है। तो 1 को आप कितनी भी टाइम लिखेंगे यू विल गेट द 1 अगेन। ओके, सो 2 को कितने टाइम्स लिखना है आपको? पावर का मीनिंग होता है कि आपको 2 को 4 टाइम्स मेंशन करना है। तो आप 2 को 4 टाइम्स लिखिए। पहले आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 and 8 2 ज़ा 16। ओके, सो इस तरीके से आपको सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सेम लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम्स हमने 3 लिखा है। अब आप 2 नंबर्स को एक साथ लीजिए एंड इनको मल्टीप्लाई कीजिए स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 को फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, तो 9 3 ज़ा 27 एंड अगेन 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है ये आप रफ में कीजिएगा। अगर कोई बड़ी डिजिट आपके सामने आ जाती है तो ट्राई टू सॉल्व इन रफ एंड देन मेंशन द नंबर ओवर हियर। ओके, अब जैसे यहाँ पर आपके पास आया 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 7 8 दैट इज 81। ओके, तो इस तरीके से आपको हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है और ये मल्टीप्लिकेशन आप रफ में करेंगे। सो 4 का भी इसी तरीके से कैलकुलेशन करके आप फाइंड आउट करेंगे एंड 5 का भी इसी तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। तो 5 5 ज़ा 25, 25 को फिर 25 से करते हैं तो 125 आता है। देन 125 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ओके, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? टू व्हाट पावर शुड 2 बी रेज टू गेट दिस नंबर? हम 2 की कितनी पावर को रेज करें कि हमें ये नंबर मिल जाए? तो कोई भी अगर आपको बिगर नंबर गिवन है और उसका रेज टू द पावर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू फैक्टराइज गिवन नंबर। जो भी आपको नंबर गिवन है उसके आप फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। और फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि किस प्री मेथड है, डिवाइड मेथड है। तो फैक्टराइजेशन आपको करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जो भी नंबर गिवन है उसको आप फैक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो 1024 हमको गिवन है, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि ये नंबर सब किससे डिवाइड होता है। टेबल 2 से शुरू होता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने जो भी नंबर है उसमें ये देखेंगे कि वंस प्लेस पे ये डिवाइजिबिलिटी टेस्ट है। ये भी आप ऑलरेडी 6 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। डिवाइजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 3 5 6 7 8 9 इन सबके डिवाइजिबिलिटी टेस्ट का एक कंप्लीट पोर्शन जो है वो आपके 6 क्लास में गिवन है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है। वंस प्लेस पे इसके 4 प्रेजेंट है, दैट मीन्स अगर वंस प्लेस पे आपके 0 2 4 6 8 नंबर्स डिजिट्स प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स वो जो नंबर है वो आपका 2 से डिवाइजिबल है, कंप्लीटली डिवाइजिबल। ओके, सो हम पहले 2 से डिवाइड किया। डिवाइड आपको रफ में करना है। 1024 में 2 का डिवाइड करना है। 2 5 ज़ा 10,
कैरी डाउन 2, 2 1 जा 2, नाउ कैरी डाउन 4, 2 2 जा 4. ओके, तो ये कम्प्लीटली इसमें डिवाइड जा रहा है इसमें, दैट मीन्स वो 2 से कम्प्लीटली नंबर डिवाइजिबल है. सो 512 नेक्स्ट नंबर. अब इस 512 में भी आप देख रहे हैं कि वंस डिजिट पे 2 ही प्रेजेंट है, दैट मीन्स दिस नंबर ऑल्सो कम्प्लीटली डिवाइजिबल बाय 2 ऑल्सो. सो हमने फिर से 2 का डिवाइड किया. आप ये जितने भी डिवाइडेशन करेंगे वो रफ कॉपी में करेंगे, रफ लाइन खींच के रफ पोर्शन लिख दीजिएगा और वहाँ पे करिएगा, ताकि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर कैलकुलेशन यहाँ पे गड़बड़ आ गई तो आपके आंसर में इफेक्ट पड़ेगा. सो ऑलवेज ट्राई टू डू अ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन अ रफ पार्ट. ओके, अगेन आफ्टर डिवाइडेशन you will get this number 256. 6 already in one's place 6 is present, which is divisible by 2. तो ये कंप्लीट इसका फैक्टर्स मैंने फाइंड आउट किए हैं. 1 0 2 4 के फैक्टर्स के होंगे. जितने भी टाइम्स ये आपका डिवाइड गया वो नंबर्स आप यहाँ पे लिख लीजिए. ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स. तो पहले तो आप इस तरीके से लिखेंगे. अब क्वेश्चन ये पूछा था कि 2 की रेज टू द पावर कितनी लिखी जाए कि ये नंबर आपको मिल जाए. तो 2 रेज टू द पावर 10 इज योर आंसर. कि 2 को अगर हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट योर नंबर 1024. ओके, तो आपको कोई भी नंबर गिवन हो उसके फैक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से. अब है सिंप्लीफाई. क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई में क्वेश्चन नंबर 1 है a -5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 2. तो जब भी आपके पास रेज टू द पावर लिखा हुआ होगा तो आपको वो नंबर जितनी टाइम्स ऑफ उसकी पावर प्रेजेंट है उतनी टाइम्स आप वो लिख लीजिए, ताकि वो थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाए. 5 को कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स. -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5. ओके, अगेन माइनस मल्टीप्लाई का साइन है. कितनी बार करना है? 2 से 2 टाइम्स. तो पहले हम 2 नंबर्स को लेकर ही आपको मल्टीप्लाई करना है, और जब माइनस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस से माइनस क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाता है. व्हाट विल यू गेट? 5 5 जा 25. अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, सो यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर. अगेन मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई लगाए हैं, एंड -5 अभी भी हमारे पास है, सो हम -5 एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे. 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई का साइन एंड 2 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए. ओके, नेक्स्ट. अब अगेन आप 2 नंबर्स के ग्रुप को मल्टीप्लाई कीजिए. 25 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 5 जा 125 होता है, एंड दिस इज अ माइनस. ये नंबर कोई भी साइन प्रेजेंट नहीं होता, दैट मीन्स अ प्लस साइन. सो प्लस माइनस माइनस, सो योर आंसर विल ऑल्सो कैरी नेगेटिव साइन. और यहाँ 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो आंसर आपको मिलेगा -500. इट इज ना नेगेटिव आंसर. ओके, जो साइन कैरी हो रहा है वो आपको साइन कैरी करना है. अगर माइनस माइनस से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वो कैंसिल आउट कर दीजिए. बट अगर नहीं, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस कैरी डाउन होगा नीचे आंसर तक. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी. दिस इज गिवन इन योर बुक. -1 का रेज टू द पावर 11 मल्टीप्लाई बाय -2 रेज टू द पावर 4 and multiply by -3 raised to the power 5. That means -1, -2 and -3 you have to write down in a 4 times and 3 times. अब ये 1 को आपको कैसे सॉल्व करना है? जब 11, आप ये तो नहीं करेंगे कि 11 टाइम्स आप नंबर 1 को राइट डाउन कर रहे हैं. नो, what you have to do is, if you have even number on raised to the power, अगर आपके पास इवन नंबर है, दैट मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 लाइक दिस, सो ऑन. ओके, इवन नंबर्स अगर आपके पास रेज टू द पावर में गिवन है, लाइक -1 रेज टू द पावर 6. ओके, तो if power in even number, then result will be in
positive. But if power in odd numbers, then result will be in negative. तो आपको 1 को क्या है 11 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट डाउन कि आपको पावर क्या गिवन है 11. 11 इज अ ऑड नंबर. दैट मीन्स अगर आप इसको 11 टाइम्स लिखेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं. बट इफ यू हैव इवन नंबर ऑड नंबर दैट मीन्स 1 माइनस लेफ्ट ओवर. एक माइनस आपका बच जाएगा, वही माइनस आपको -1 के साथ कैरी करना है. ये देखिए अगर आपके पास ऑड नंबर्स में रेज टू द पावर गिवन है दैट इज 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन. ओके, तो आप क्या करेंगे 1 के अंदर दिस केस इज शुड बी फॉलो इन द 1 -1 1 1 है तो आप ऑब्वियसली 1 लिख देंगे. 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1. ओके, बट -1 गिवन है एंड रेस्ट टू द पावर इन ऑड नंबर्स में है दैट मीन्स यू विल गेट -1. ठीक है, तो हम इनको सॉल्व कर रहे हैं. -1 को हमने 1 टाइम लिख दिया है एंड -2 का आपको कितने टाइम्स लिखना है 4 टाइम्स बिकॉज -2 की रेज टू द पावर 4 है. तो मैंने यहाँ पे -2 को 4 टाइम्स लिखा है एंड -3 को 5 टाइम्स लिखा है. 1 2 3 4 5. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. एक एक नंबर को सॉल्व करेंगे. -1 को भी आप मत छेड़िए, पहले आप -2 को मल्टीप्लाई कीजिए. इसकी रेज टू द पावर कितनी है 4 है तो ऑफकोर्स जितनी बार भी आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट. अब आप सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16. मैंने राइट डाउन किया 16. ओके, अभी -1 मैंने एज इट इज़ लिखा है. नाउ नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 3 ज़ा 9. अगेन आप 2 ग्रुप्स को ऐड कर मतलब ग्रुप्स बना लीजिए. 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए. 3 3 ज़ा 9. अगेन माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया. दैट्स मीन यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर. अगेन what will you do -3 write down as it is. Okay, now अब you can see that -1 and -3 two minus digits are available over here. तो हम -1 और -3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर हम ये करते हैं कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं. तो हम इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल आउट कर देते हैं. अब 1 के साथ अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 3. ओके, एंड यहाँ पे भी मैंने 2 डिजिट्स को एक साथ लेके मल्टीप्लाई कर दिया. 16 9 ज़ा 144 होते हैं. आपको 16 का अगर टेबल लर्न है नहीं लर्न है कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इन अ रफ पार्ट. ओके, देन 9 को एज इट इज लिखिए और 3 को एज इट इज लिखिए. ये मत कीजिएगा कि 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, फिर वो बिग नंबर आ जाएगा, उसको मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो आप स्मॉल स्मॉल नंबर लिखिए और उन्हीं को मल्टीप्लाई कीजिए. नाउ 144 मल्टीप्लाई बाय 9 इन 2 डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एक साथ. यू विल गेट दिस 1296 एंड देन जो आपका रिमेनिंग नंबर है आप उसको नोट डाउन करते जाइए नीचे. अब इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना ईजी है. यू विल गेट 3888 एंड दिस इज योर आंसर. ओके, स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे चीज़ों को इट विल बी ईजियर. और ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन किया है कि ऑड नंबर और इवन नंबर में अगर रेज टू द पावर गिवन है तो आपको आंसर कैसे लिखना है 1 को, कि आप 1 को 11 टाइम ना लिखें. ओके, तो ये आपको मेंशन नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने आपको एक नोट दिया है जिसको आपको रिमाइंड रखना है इन योर माइंड. ओके, सो इसके बाद इस स्टेप के बाद डायरेक्टली आप आएंगे इस स्टेप पे. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन नंबर 7 एंड द पार्ट सी. 2 नंबर्स आपको गिवन है -3 रेज टू द पावर 5 एंड -5 रेज टू द पावर 3. अब आप इन नंबर्स को 5 टाइम्स लिख लीजिए और -5 को 3 टाइम्स लिख लीजिए. अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कैंसिल आउट करना है, वो सब इस स्टेप में हो जाएगा. 5 टाइम्स मैंने -3 को लिखा है. -3 -3 -3 -3. ओके, हम 2 नंबर्स के पेयर्स बनाते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं. माइनस से माइनस कैंसिल आउट. 3 3 ज़ा
9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन -3 लेफ्ट ओवर हो गया, बच गया, आपको एज इट इज़ नीचे लिख दीजिए। नाउ आप 5 नंबर्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 5 ज़ा 25, 5 जो है वो सिंगल डिजिट बच गई, आप उसको एज इट इज़ नोट डाउन कर दीजिए। अब नीचे देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, -3 एंड -5 से, तो पहले माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 ज़ा 15, 9 9 ज़ा 81 एंड 25 एज इट इज। अब आप 2 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेरी केयरफुली, बिकॉज थोड़े से बिगर नंबर हैं, इतने भी बिगर नहीं, बट यू कैन सॉल्व इट। सो 81 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस नंबर, ओके। एंड ये नंबर आप एज इट इज लिख दीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड देन 25 एज इट इज नोट डाउन। अब इन दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 पेयर्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए ताकि कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, एंड यू विल गेट योर आंसर। सो दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट सी, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, ओके। आपको नंबर गिवन है, ए नंबर है, मतलब क्वेश्चन 8 का ए पार्ट है 288। दिस इज गिवन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी बिगर नंबर गिवन होता है, आप उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इट, आपको 288 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने। अब इसमें किसका डिवाइड जाएगा, इसके लिए आपको डिवाइजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 11 का भी इनफैक्ट, ये सब आपके 6 स्टैंडर्ड में, यही विवा पब्लिकेशन की बुक में गिवन है बहुत अच्छे से। आप उसको पढ़िएगा एक बार, और अगर नहीं है तो मैं उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी ऑनलाइन एक लेक्चर के अंदर, ताकि वो इजीली आपको याद हो जाए, लर्न रहे आपको, ठीक है। अब इसमें 288 में आप देखिए वंस प्लेस पे 8 नंबर गिवन है, दैट मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइजिबल होगा बाय 2। सो यू कैन सी हियर, जब 288 में हम 2 का डिवाइड करते हैं, यू विल गेट 144। देन अगेन इसमें फिर से 2 का जाएगा 72, अगेन इसमें 2 का जाएगा 36। 2 का क्यों जा रहा है, क्योंकि वंस प्लेस पे अभी तक 0 2 4 6 8 अगर डिजिट्स प्रेजेंट है तो उसमें 2 का पूरा डिवाइड जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2 का जब 18 में हम डिवाइड करते हैं तो 2 9 ज़ा 18। अब 9 में तो 2 का जाएगा ही नहीं, क्योंकि 9 इज ए ऑड नंबर। तो हम आते हैं, नेक्स्ट टेबल हमारी होती है 3 की, तो 3 पे आते हैं। 3 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट ये बोलता है कि आपको जो भी नंबर गिवन है ना, आप उसको, अगर 2 डिजिट गिवन है तो आप उन दोनों को जोड़ लीजिए, और उस एडिशन के अंदर अगर 3 का डिवाइड जा रहा है पूरा तो उस नंबर में भी 3 का डिवाइड जाएगा। बट यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट 9 गिवन है, और आपको पता ही है कि 3 3 ज़ा 9 होते ही हैं, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 9 के अंदर किसका डिवाइड करेंगे, 3 का, एंड यू विल, और यहाँ पे जब तक 1 नहीं आ जाता है कंप्लीटली, 3 3 ज़ा 1, तब तक आपको इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पे फिर स्टॉप हो जाना है। तो इसके फैक्टर्स ऑफ 288 के कितने हुए, 2 जितनी टाइम्स आ रहा है उसको आप उतनी टाइम्स यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए। 5 टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स लिख दिया, 2 टाइम्स 3 है, तो 2 की इसमें आपको क्या लिखना है, पावर्स के फॉर्म में लिखना है। ये बोल रहा है ना, फॉलोइंग डिजिट इन द एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स तो ये है, इसकी पावर अपन मेंशन करेंगे, तो 5 टाइम्स है 2 रेज टू द पावर 5 एंड 3 रेज टू द पावर 2, बिकॉज 3 जो है वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। इसमें आपको गिवन है 1250। अगेन आप देख रहे हैं वंस प्लेस पे 0 प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज डिवाइजिबल बाय 2। अब 2 से डिवाइड करने के बाद यू विल गेट 625, ओके। अब 5, इसमें 5 का इसलिए गया है, इसमें 2 का नहीं जाएगा, ठीक है। 3 का भी नहीं जाएगा। 3 का क्यों नहीं जाएगा, आप ये जो 3 डिजिट्स हैं उनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, यू विल गेट 13।
अब 13 में भी 3 का नहीं जाएगा, जो भी डिजिट गिवन होती है उसका एडिशन कीजिए। अगर एडिशन के अंदर 3 का जा रहा है डिवाइड, देन आप वहाँ पे 3 लिख सकते हो। अब 3 का इसमें नहीं जाएगा। 4 नेक्स्ट टेबल 4 का आता तो आप 4 को ही कीजिए। अब 4 का डिवाइजिबल टेस्ट ये बोलता है कि अगर किसी नंबर में 2 का जा रहा है कंप्लीटली डिवाइजिबल, तो उसमें 4 का भी जाएगा ही जाएगा। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक है। अदरवाइज इसका जो बेसिक है 4 का डिवाइड करने का वो अलग है। ओके, लास्ट 2 डिजिट को आई थिंक ऐड करके एंड देन फिर वो डिवाइड करते हैं। तो वो अभी मुझे इतना बेसिकली मैंने ट्रिक से याद करा हुआ है कि अगर 2 का जा रहा है तो 4 का जाएगा ही जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे 4 के बाद आता है टेबल 5 का। नाउ 5 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट बोलता है अगर वंस प्लेस पे 0 या 5 प्रेजेंट है तो उसमें 5 का कंप्लीटली डिवाइड जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 प्रेजेंट है, दैट मीन्स 625 में 5 का डिवाइड जाएगा। ये इसमें कंप्लीट डिवाइजिबल होगा, देन यू विल गेट 125। अगेन वंस प्लेस पे 5 है तो फिर 5 का जाएगा 25, 5 एंड देन यू विल गेट 1। तो फैक्टर्स ऑफ 1250 इज दिस। अब 2 कितनी बार प्रेजेंट है? 1 टाइम्स प्रेजेंट है, तो आपको 1 मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, आप 2 एज इट इज लिख दीजिए। 5 जो है 4 टाइम्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 4 is your answer. Next the number is C. C given है आपको 2048. As you can see this is a even number. वंस प्लेस पे 8 प्रेजेंट है आपके, तो कंप्लीटली किससे डिवाइजिबल होगा? 2 से। आप डिवाइड 2 का डिवाइड पहले इसमें देंगे, यू विल गेट 1024। अगेन 2 का 512, 256, क्योंकि हर वंस प्लेस पे आपके क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इन सब में 2 का ही डिवाइड जाएगा और आपको ये डिवाइड तब तक देना है जब तक कि यू विल गेट 1। ओके, और ये डिवाइडेशन कहाँ करना है? रफ में करना है। आप ऐसे करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये मैं इजी कर लेती हूँ बिकॉज प्रैक्टिस से। तो आप पहले रफ में कीजिएगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे ओरली। ओके, जैसे 2 1 ज़ा 2 में 1 टाइम जाता है, 2 0 ज़ा 0 एज इट इज, एंड देन 2 का 4 में कितने टाइम जाता है? 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, इस तरीके से हो जाता है। नाउ 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इस तरीके से आप डिजिट को देखिए एंड यू कैन सॉल्व इट इजीली। नाउ अब 2 कितने टाइम से है, यहाँ से आप काउंटिंग कर लीजिए और उसको उतने टाइम से यहाँ पे लिख दीजिए। 2 raised to the power 11 इज योर आंसर। इसको आपको पावर की फॉर्म में लिखना था। पावर की फॉर्म में आते आपको नंबर जो होगा वो बिगर दिया हुआ होगा, आपको उसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 हैज बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब 9 को देखिए, इसमें क्या गिवन है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब ये बोल रहा है अब आप सोचेंगे ये क्या वर्ड आ गया एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है, अभी आप क्या कर रहे थे? काफी बड़ा आपको मतलब फैक्टर्स गिवन थे, उनकी पावर में आप शो कर रहे थे। ये जो आप स्मॉल में उसको शो करते हैं रेज टू द पावर किसी भी नंबर को कि ये नंबर इतनी टाइम्स प्रेजेंट है, इसकी पावर इतनी है, उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। इधर देखिए आप, ये जो चैप्टर है इसमें आपको क्या है? पावर है, एक्सपोनेंट्स है। तो 10 रेज टू द पावर 4 गिवन है, तो ये जो 4 है वो क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है। एंड 10 इज अ बेस, दैट मीन्स 10 टू द पावर 4। ओके, 10 टू द पावर 4 मीन्स 10 को आपको 4 टाइम्स लिखना है। दिस इज कॉल्ड, अगर किसी भी नंबर को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो दिस इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नंबर गिवन है, आप उसके फैक्टर्स आपको गिवन है, तो आप जितनी टाइम्स वो नंबर प्रेजेंट है काउंटिंग करके उसके ऊपर रेज टू द पावर लिख दीजिए। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, और सेकेंड नंबर होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी हमने करा कि अगर कोई बिगर नंबर गिवन है तो उसके आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, दैट मीन्स उसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उसको किस में लिखिए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो वहां पे
क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी गिवन हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको रेस्ट टू द पावर में लिखना है उस नंबर को, जितनी टाइम्स वो नंबर गिवन है रेस्ट टू द पावर लिख के उस नंबर को लिख देना है। ओके, ये बेसिकली आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, ये माइंड में रखिएगा। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे अगेन। दिस इज योर ए, पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आपको गिवन है बुक में, 1 2 3 4 5। 3 कितने टाइम्स गिवन है? 5 टाइम्स गिवन है। ऊपर आप लिख दीजिए 3 और नीचे लिख दीजिए आप 5। ठीक है, अब 5 टाइम्स है तो रेज टू द पावर 5, रेज टू द पावर 5। अब आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे तो भी कोई भी गलत नहीं होगा, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप अब दोनों की पावर क्या है, कॉमन है, तो आप 3/5 लिख के उसकी कंप्लीट रेज टू द पावर 5 मेंशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो राइट, दोनों ही नंबर्स राइट हैं, दोनों ही आंसर राइट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट एमसीक्यू में कहीं बार अगर एमसीक्यू में यह आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर सर हो सकता है मैम आपको ये वाला दे दे और ये ना दे के सिर्फ ये दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों आंसर मेंशन किए हैं। ये लिखेंगे एमसीक्यू में ये गिवन है तो भी सही है, और अगर नहीं गिवन है और ये वाला गिवन है तो आप, लेकिन पावर सेम होनी चाहिए दोनों की। अगर कॉमन पावर है तो आप कंप्लीट ब्रैकेट बना के रेज टू द पावर 5 लिख के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बी जो है, ये देखिए -5 को कितने टाइम्स लिखा है, 1 2 3 4 5 6, तो -5 रेज टू द पावर 6, एंड 9 को लिखिए 1 2 3 4 5, ये भी 6 टाइम्स है, तो इसको भी आप -5/9 रेज टू द पावर 6 करके लिख सकते हैं, और ये आपका आंसर होगा। इस फॉर्म में लिखेंगे तो भी सही होगा। नेक्स्ट है 11, कितने टाइम्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6, तो 11 रेज टू द पावर 6। नाउ 22 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 टाइम्स गिवन है, तो ये इस तरीके से लिख के 11/22 कंप्लीट रेज टू द पावर 6 भी आप मेंशन कर सकते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10, I think this is the last question of this exercise. Yes, this is the last one. So, question number 10 given है, express the following rational numbers in exponential notation. Further, express them as power of their prime factors. Okay? तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको शो करना है। फर्स्ट ए दिया है 27/1000, तो पहले हम 27 के फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, 27 के फैक्टर्स अलग फाइंड आउट करेंगे। 27 है, ऑफ कोर्स 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, सो 3 9 ज़ा 27, फिर 3 का 9 में 3 3 ज़ा 9 एंड 1। फैक्टर्स ऑफ 27 दिस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 1000 के फैक्टर्स हम अलग से निकालेंगे। एज यू कैन सी 1000 है तो 2 का जाएगा इसमें, एंड यू विल गेट 500। अगेन 0 है 1 प्लेस पे, सो 2 का जाएगा तो यू विल गेट 250। 250 में फिर से 2 का डिवाइड जाएगा एंड यू विल गेट 125। अब 1 प्लेस पे आपके पास 5 आ गया है, तो इसमें आपका जाएगा 5 का डिवाइड। ओके, so the factors of 1000 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by this and 3 times 2 and 3 times 5 है। तो जो आपने फैक्टर्स निकाले हैं वो आप एज इट इज 27 के साथ 27 का लिख दीजिए, 1000 के साथ 1000 का लिख दीजिए। अब फिर वो बोल रहे पावर्स भी निकालिए, पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, ये हमने मेंशन कर दिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी है, दैट मीन्स जो भी नंबर कितने टाइम्स प्रेजेंट है उसको पावर की फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है। 3 कितने टाइम प्रेजेंट है, 3 टाइम्स, तो 3 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो इस तरीके से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। बी पार्ट गिवन है 512 एंड 729, ये रैशनल नंबर आपको गिवन है, तो आप पहले फैक्टर्स निकालेंगे 512 के अलग से एंड देन फैक्टर्स ऑफ 729। दोनों के फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं डिवाइड से,
एंड देन उन पहले आप किसका निकाला हमने 512, तो 512 के फैक्टर्स आप मेंशन कीजिए, 729 के फैक्टर्स आप मेंशन कीजिए। अब रैशनल नंबर क्या गिवन है 512 डिवाइडेड बाय 729। ओके, जो भी आप फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे उस रैशनल नंबर के सामने इक्वल्स टू के अंदर उनके फैक्टर्स मेंशन कीजिए। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेंशन करना है तो 2 रेज़ टू द पावर 9 एंड 3 रेज़ टू द पावर 6 कितनी टाइम्स वो नंबर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी है। अब ये वाली की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, डिवाइड करना है और ये काम रफ में कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, -625 एंड डिवाइडेड बाय 1296, ये आपको गिवन है। तो पहले हम माइनस, अगर कैरी हो रहा है तो आप माइनस कैरी कीजिए एज इट इज, और 625 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5, क्योंकि आपके नंबर में माइनस हो रहा है तो जो आपका आंसर आएगा, जो भी इसके फैक्टर्स आएंगे वो माइनस साइन कैरी करेगा। और दूसरा जो आपका नंबर गिवन है 1296, इसके फैक्टर्स आपको अलग से निकालने हैं। ओके, एंड 1296 के फैक्टर्स भी आपको क्या करने हैं, यहाँ पे मेंशन करने हैं। सो जो भी आपको रैशनल नंबर गिवन है -625, उसके सामने उसके फैक्टर्स मेंशन कीजिए और दूसरे वाले नंबर जो है उसके फैक्टर्स मेंशन कीजिए। अब 5 कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 4 टाइम्स, तो -5 रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देना है, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, है ना, इसकी वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहे हैं। तो -5 प्रेजेंट है हमारे पास, -5 गिवन है, तो -5 कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 4 टाइम्स, एंड नीचे 2 जो है वो 4 टाइम्स प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो भी 4 टाइम्स प्रेजेंट है। दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो द एक्सरसाइज 5.1 हैज बीन completed, and now next will be exercise 5.2 in next video. Thank you.